गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज की लाइव क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एज़ यू नो, आप तो अब जान गए होंगे प्रॉपरली कि हिमांशु जैन जो आपकी फ़िज़िक्स की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी जो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस चल रही है, ठीक है। देन अपना जो क्लासेज है बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो अपना पेपर है, पेपर नंबर फर्स्ट, और पेपर का नाम है मैकेनिक्स। पेपर का नाम क्या है? मैकेनिक्स। जिसमें मैकेनिक्स में अपना यूनिट चल रहा है, कौन सा यूनिट चल रहा है? अपना यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट कौन सा चल रहा है? फर्स्ट, सॉरी, यूनिट नंबर कौन सा चल रहा है? आपका फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में भी चैप्टर कौन से? 3 चैप्टर है, आपको बताया है। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और चैप्टर का नाम क्या है आपके यहाँ पर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चैप्टर का नाम क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये चैप्टर फर्स्ट है कि निर्देश तंत्र। क्या नाम है? निर्देश तंत्र। काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं डिटेल में। फ्रेम क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेमों को यदि रोटेट हो तब क्या होगा, आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, उसमें पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का। और कल हमने मेनली इम्पोर्टेंट क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि संवेग संरक्षण के नियम का क्या निश्चरता, कि भाई गैलीलियन के अंदर संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? निश्चर होता है। क्या होता है? निश्चर होता है। ये आप लोगों ने कल क्या किया? स्टडी किया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में। क्लियर है? देन अब जो अपना यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ पर अब अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या? आपका गैलीलियन रूपांतरण के अंदर जैसे संवेग संरक्षण का किया, जिस तरीके से आपने संवेग संरक्षण के नियम को क्या किया? निश्चर प्रूफ किया, उसी तरीके से हमें ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी क्या करना है? निश्चर प्रूफ करना है। उसी तरीके से हमें ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या प्रूफ करना है? निश्चर प्रूफ करना है, उस चीज को बताना है। तो देखो अपना हेडिंग क्या है यहाँ पर? ऊर्जा संरक्षण के नियम की निश्चरता, के नियम की निश्चरता। ऊर्जा संरक्षण के नियम की निश्चरता, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है? प्रूफ करना है। जैसे आपने संवेग संरक्षण की निश्चरता को प्रूफ किया, उसी तरीके से आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम की निश्चरता को क्या करना है? प्रूफ करना है। क्लियर है? देन किस तरीके से करेंगे कि अपन मानेंगे कि आपका एक फ्रेम माना एस, उसमें 2 पार्टिकल है, एक m1 मास का पार्टिकल है और एक m2 मास का पार्टिकल है। कि एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल यहाँ मान लो कुछ भी है, यही मान लो 2 पार्टिकल है, ये इसका मास m1 है और इसका मास क्या है? m2 है। एस फ्रेम में टक्कर से पहले ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है। टक्कर से पहले ये u1 वेलोसिटी से और ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है। और टक्कर होने के बाद कोलिजन हुआ, इन दोनों में आपस में टकराए, और टक्कर करने के बाद m1 मास वाला जो पार्टिकल है वो v1 वेग से मूव कर रहा है और m2 मास वाला पार्टिकल है अपना v2 वेग से मूव कर रहा है, ठीक है। तो एस फ्रेम में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। सेम इसी तरीके से एस डैश में मानेंगे, वहां कुछ वेलोसिटी मानेंगे, लेकिन वहां चक्कर क्या है? वहां दिक्कत है कि जो एस डैश फ्रेम है वो खुद कांस्टेंट वेलोसिटी, खुद कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। वो सेल्फ खुद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो वहां हमें प्रूफ करना है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम का क्या होगा? पालन होगा या नहीं, ये चेक करना है अपने को कि भाई टक्कर से पहले ऊर्जा टक्कर के बाद कुल ऊर्जा के बराबर होगी या नहीं। इस चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है। एस में तो होता है, देन हमें प्रूफ करना है कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हुए फैम में भी ये ऐसा होता है या नहीं। इस चीज को क्या करना है? अपने को चेक करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे अपन। वही लैंग्वेज लिखते हैं पहले तो एक बार, क्या लैंग्वेज लिखते हैं आपके यहाँ पर कि माना नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूं तंत्र एस में सारी कहानी, जिससे आपको पता रहेगा, ठीक है। तंत्र एस में मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मार्कर में कमी है। तंत्र एस में माना
m1 माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है, जो कि टक्कर से पूर्व u1 वेक्टर एवं u2 वेक्टर से गति करते हैं और टक्कर के पश्चात v1 वेक्टर एवं v2 वेक्टर से गति करते हैं। टक्कर से पहले तो u1 वेक्टर और u2 वेक्टर से, और टक्कर के पश्चात v1 वेक्टर और v2 वेक्टर से मूव करते हैं। एस फ्रेम की बात कर रहे हैं। अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से तो देखो, ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि भाई आपका टक्कर से पहले कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है? टक्कर के बाद कुल ऊर्जा के। तो आप सब लोग जानते हैं एनर्जी क्या है, हाफ mv²। तो पहले पार्टिकल की हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस कोलिजन से पहले है ना वेलोसिटी ये हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होगी? टक्कर के बाद वेलोसिटी के, मतलब ऊर्जा के 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर होगा या नहीं होगा? एनर्जी कंजर्वेशन। और प्लस मैं यहाँ पर देखो एक टर्म और लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर, क्या कि एक टर्म और लिख रहा हूँ Q प्लस Q क्या है? कोई अन्य फॉर्म में निकली हुई ऊर्जा, ध्वनि की फॉर्म में हो सकती है, साउंड की फॉर्म में, लाइट फॉर्म में हो सकती है, किसी भी अदर फॉर्मेट में क्या है? उत्सर्जित ऊर्जा है। क्लियर कि आपका ये हुआ कि भाई एस फ्रेम में एक हुआ ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, अब अपन किस में निकालेंगे? एस डैश में। हमें अब ये चीज प्रूफ करनी है कि एस डैश में भी ऐसा होता है। इस चीज को क्या करना है? प्रूफ। एस में है, हमें प्रूफ करना है एस डैश में। तो देन कैसे करेंगे भाई? u1 u2 v1 और v2 की वैल्यू क्या करेंगे अपन? गैलीलियन रूपांतरण से क्या करेंगे? पुट करेंगे कि आपके गैलीलियन में वेग के रूपांतरण समीकरण का उपयोग करके हम एस डैश फ्रेम में क्या निकालेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम संरक्षित होता है या नहीं होता, कि कंजर्व होता है या नहीं होता। इस चीज को अपन कहां पुट प्रूफ करेंगे? एस डैश फ्रेम के लिए। तो देखो आपका अब एस डैश फ्रेम लो। एस डैश फ्रेम में कोलिजन से पहले पार्टिकल की वेलोसिटी और कोलिजन के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी। देन उसी तरीके से यहां लिखते हैं फिर उस चीज को यहां पर आपके सामने देखो यहां पर कि क्या ये लिख रहा हूं मैं यहां पर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। ठीक है, देन इक्वेशन नंबर 1 डाला तो आप देखो अब यहां पर एस डैश तंत्र में क्या कि माना वही दो कण जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है, जो कि टक्कर से पूर्व यहां वेलोसिटी मान लेते हैं u1 डैश वेक्टर तथा u2 डैश वेक्टर वेग से गति करते हैं और टक्कर के पश्चात v1 डैश वेग तथा v2 डैश वेलोसिटी वेग से
वेग से क्या करेंगे, गति करेंगे, वेग से गति करते हैं, वेग से गति करते हैं। तो भाई टक्कर से पहले कुल ऊर्जा कितनी होगी और टक्कर के बाद कुल ऊर्जा कितनी होगी, उस चीज को लिख देते हैं। अतः टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा कितनी होगी भाई, यहां पर हाफ एम u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर। होगी या नहीं होगी, होगी। देन और टक्कर के पश्चात कितनी होगी, टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा कितनी होगी भाई, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। होगी या नहीं होगी, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। हमें ये चीज प्रूफ करनी कि दोनों बराबर है या नहीं, इस चीज को अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। ये तो निकाल ली टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, हमें ये प्रूफ करना है टक्कर के बाद क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी या नहीं। इस चीज को क्या करना चाह रहे हैं अपन, प्रूफ करना चाह रहे हैं। क्लियर है। तो देन प्रूफ कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, ये देखो ऐसे करेंगे। कैसे, ऐसे। कौन सा, कि वेगों के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण का उपयोग करेंगे, कि जैसे आपने मोमेंटम में किया था ना, सेम वैसे ही, कि वेगों के लिए आपका गैलीलियन के लिए वेगों के रूपांतरण समीकरण, उनसे यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे, जैसा आपने संवेग संरक्षण के नियम में किया था। तो करते हैं, देखो सामने गैलीलियन के वेगों के रूपांतरण समीकरण से, हाँ, समीकरण क्या होता है वेलोसिटी के, यदि आपको याद हो तो आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पिछले वाले की तरह, कि u1 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, u1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। u1 वेक्टर क्या है आपका, एक मिनट मैं 1 का हटा देता हूं, एक बार तो क्या हटा देता हूं 1। अब आपको याद हो गया होगा कि क्या याद हो तो u डैश वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर माइनस v वेक्टर, याद है। तो उसी तरीके से कि आपका यहां पर क्या u वेक्टर s फ्रेम में वेलोसिटी है, u डैश क्या है, s डैश फ्रेम में वेलोसिटी, और v वेक्टर क्या है, फ्रेम की वेलोसिटी, s डैश फ्रेम है ना, उसकी वेलोसिटी है, कि s डैश फ्रेम जो कांस्टेंट वेग से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है, जो कि क्या है, कांस्टेंट। आपको सबको पता है। क्लियर है। तो देख, अब यदि मैं 1 के लिए लिखूं, किसके लिए लिखूं, 1 के लिए लिखूं, तो क्या हो जाएगा, यहां से u1 वेक्टर इक्वल्स टू u1 डैश प्लस v वेक्टर, क्या होगा, u1 डैश प्लस v वेक्टर। यदि मैं 2 के लिए लिखूं, u2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, u2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर, u2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। और यदि अब ये तो टक्कर से पहले, ये किससे पहले, टक्कर से पहले, टक्कर से पूर्व। और यदि अब मैं लिखूं किसके लिए, टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात या टक्कर के बाद, देन आपको याद होगा v1 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, v1 डैश प्लस v वेक्टर, और v2 वेक्टर क्या होगा आपका, v2 डैश प्लस v वेक्टर। ये पीछे वाला v कौन सा है, कि जिस फ्रेम s डैश फ्रेम जिस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो है। देन इन चारों इक्वेशनों को मैं नाम दे रहा हूं यहां पर इक्वेशन 2। इनको क्या नाम दे रहा हूं, इक्वेशन 2। इन चारों से वैल्यू उठा के आप कहां पुट कर देंगे, यहां इक्वेशन नंबर 1 में। कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 कहां है, जो आपको ऊपर दिख रही है, ये रही। यहां पर u1, u2, v1 और v2, इन चारों की वैल्यू यहां पर उठा के क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं ये काम, करें, देख लो। ठीक है, आपने वैल्यू क्या की, यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये तो लिखते हैं जिससे याद तो रहेगा कि क्या होगी, समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर वैल्यू क्या कर रहे हैं अपन, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वैल्यू क्या कर रहे हैं यहां पर आपके, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
देन अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा आपका, सब्सटीट्यूट करने के बाद हाफ m1 क्या था, u1 स्क्वायर, u1 की वैल्यू क्या है आपका, u1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर का स्क्वायर, प्लस आप मैग्नीट्यूड में पुट कर ले, ज़्यादा बेटर रहेंगे, मैग्नीट्यूड में पुट कर लेता हूँ, प्लस एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ कॉर्नर से, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी रहेगी तो इसलिए, ठीक है। यहाँ से लिख रहा हूँ कि हाफ m1 u1 डैश प्लस v का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 था तो देन u2 डैश प्लस v का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 किसका था, v1 था, v1 की वैल्यू क्या है, v1 डैश प्लस v वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आपका हाफ m2 v2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपने वैल्यू क्या कर दी है, 2 से 1 में क्या कर दिया है, सब्सटीट्यूट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। 2 से 1 में क्या कर दिया है, सब्सटीट्यूट। ये क्या है, v2 है भाई, u2 मत समझ लेना, v2 है, ठीक है। देन 2, देन अब इसका क्या करो, होल स्क्वायर ओपन करो, एक एक टर्म का क्या करेंगे यहाँ पर, होल स्क्वायर ओपन करेंगे। होल स्क्वायर ओपन करो, देखो सामने होल स्क्वायर ओपन करो, यहाँ पर देखो होल स्क्वायर हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 u1 डैश v a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। प्लस सिमिलरली इसी तरीके से u2 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 u2 डैश v हो जाएगा। इधर तो ये टर्म आ जाएगी, ये वाली होल स्क्वायर ओपन करने पर, उधर होल स्क्वायर ओपन करने पर क्या आएगी, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 v1 डैश v हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। प्लस जो ये वाली टर्म रह गई है उसको नीचे लिख रहा हूँ मैं प्लस लगाकर, उसको कहाँ लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ प्लस लगाकर, दिख रहा है ना आप लोगों को सबको। देन प्लस उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस ऊपर वाली टर्म पर, हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 v2 डैश v हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। प्लस लगा के लिखा है, देखो ये लिखा प्लस, प्लस लगा कर लिख दिया उसके आगे वाली टर्म, क्योंकि मैंने कहा था लाइन कम पड़ेगी। अब क्या कर रहा हूँ, इन जो बाहर वैल्यूज है इनका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनका क्या कर रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो सामने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सामने, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इनका कि हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर प्लस आपका यहाँ से देखो 1/2 से 1/2 कट हो गया, क्या हो गया, 1/2 से 1/2 कट हो गया, और क्या बच जाएगा, m1 u1 डैश v बच जाएगा नहीं बच जाएगा। सेम इसी तरीके से प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर, m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर, और आपका यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट गया, 2 कट गया, तो देन क्या बन जाएगा, m2 u2 डैश v बच जाएगा। अब इक्वल्स टू वाली टर्म है, यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगा रहा हूँ मैं, और वो वाली टर्मों को दोबारा नीचे से ही लिख रहा हूँ। कहाँ से लिख रहा हूँ, नीचे से लिख रहा हूँ, ठीक है। और क्या बचेगी यहाँ पर, यदि आप देखें, अलग पेन से लिख देता हूँ जिससे थोड़ा सा और विजिबल हो जाए, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m1 क्या होगा, v स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा, m1 v1 डैश v प्लस आगे नेक्स्ट टर्म हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, 2 से 2 कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m2 v2 डैश v हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसके इक्वल्स टू में ही है ये पूरी टर्म। अब आप देखो, अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर देखें, अब नेक्स्ट टर्म में क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपके ये देखो सामने क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, कि ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये वाली आपके, ये वाली, इनको साथ रख रहा हूँ, और आपके बाकी टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ दूसरी साइड। एक चीज़ और, आप यदि ध्यान से देखें, क्या ये वाली टर्म इस वाली टर्म के सिमिलर है या नहीं है,
है नहीं है, हाफ m1v²। और उसी तरीके से आपका यहां पर हाफ m2v² और इधर भी हाफ m2v² है या नहीं है, सेम है या नहीं है, दोनों टर्म सेम है। तो यदि मैं इन दोनों जो यहां नीचे ब्लैक और क्या येलो कलर में, इनको उधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या, एक मिनट, हाँ देखो सामने कि मैं इन दोनों टर्म को उधर ट्रांसफर कर दूं, कट हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो देखो आपका काम बन गया है, काफी अच्छा काम बन गया। क्या, ये गई इससे और ये गई इससे, दोनों टर्म कैंसिल हो गई। तो अब बची कुछ ही टर्म को लिख रहा हूं, देखो कौन कौन सी वाली जो अंडरलाइन की है ना, उनको लिख रहा हूं पहले मैं। तो इनको एक बार हटा देता हूं यहाँ से अंडरलाइन की हुई टर्म को, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखो उनको लिख रहा हूं यहाँ, हाफ m1u1-² दिख तो रहा होगा आई थिंक, या नहीं दिख रहा, मेरे को लग रहा है नहीं दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर, ठीक है। चलो दूसरा पेन यूज करते हैं अपन, यहाँ पर कौन सा, ग्रीन बच रहा है, ग्रीन कर लेते हैं कि हाफ m1u1-² प्लस ये वाली हाफ m2u2-², ठीक है, प्लस क्या बचा आपका m1u1-v प्लस m2u2-v इक्वल्स टू में, देन यहाँ पर भी इन दोनों टर्म को, ये वाली टर्म दिख रही है और ये वाली टर्म, इनको साथ रख रहा हूँ कि हाफ m1v1-² प्लस हाफ m2v2-² हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। प्लस ये दोनों टर्म जो एक्स्ट्रा में, उनको प्लस करके यहाँ लिख रहा हूँ कि m1v1-v प्लस m2v2-v हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करें, देखो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में देखें, हाफ m1u1-² प्लस ये जो फर्स्ट टू टर्म है, दोनों क्या लिख दो, एज इट इज लिख दो। अब देखो इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, v कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, वो पीछे वाला v, तो क्या आएगा m1u1- प्लस m2u2- और v क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इसी तरीके से फर्स्ट टू टर्म को यहाँ पर क्या रखेंगे, सेम m1v1-² प्लस हाफ m2v2-² प्लस दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन m1v1- प्लस m2v2- और क्या आ जाएगा, v आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, कौन सा वाला, वो वाला जो फ्रेम की वेलोसिटी, वो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, अब देखो, अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, एक क्या पढ़ाई है, सब कुछ पढ़ा है, देन क्या कि आप कि सभी निर्देश, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में संवेग संरक्षण का नियम क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अरे मतलब लास्ट लेक्चर में जो रिजल्ट पढ़ा कि भाई एस में तो रहे कोलिजन से पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम के, लेकिन एस डैश में भी प्रूफ किया था ना अपन ने, याद करो एस डैश में भी प्रूफ किया था। तो देन यहां पर देखो संवेग संरक्षण के निश्चरता नियम से, के निश्चरता नियम से क्या होता है, संवेग संरक्षण के निश्चरता नियम से क्या होता है भाई कि कोलिजन से पहले मोमेंटम किसके बराबर होता है, कोलिजन के बाद मोमेंटम के, कि m1v1- प्लस m2v2- होता है या नहीं होता, बराबर होती है। तो इससे क्या फायदा निकला, देखो ये दोनों टर्म में, इन दोनों टर्म में किसी की जगह में एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या करूं कि चाहे यहां वैल्यू पुट कर दूं ये वाली, चाहे यहां वैल्यू पुट कर दूं ये वाली, एक वैल्यू क्या कर दूं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, वैल्यू क्या करेंगे यहां पर अपन पुट करेंगे। देखो वैल्यू क्या कर रहे हैं अपन, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहां से देखो सामने क्या होगा, हाफ m1u1- प्लस हाफ m2u2-
पर इसको एज इट इज रहने दो, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, और मल्टीप्लाई में क्या है v है, इक्वल्स टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, और इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा इसकी जगह ये वाली वैल्यू प्लस m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, और मल्टीप्लाई में v। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इससे क्या फ़ायदा निकला, देखो ये वाली टर्म जो मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूँ और ये वाली टर्म दोनों क्या हो गई, सेम हुई या नहीं हुई, तो क्या हो जाएगी, यहाँ से कट हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। अब बचेगा क्या, उसको लिखो, बचेगा क्या, लिखो इसे, जो भी वैल्यू बच रही है आपकी, क्या बच रही है, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बच रहा है, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर बच रहा है। और यदि आपको याद हो सभी टर्मों के साथ एक क्या चलेगा, क्यू भी चलेगा या नहीं चलेगा, यदि आपको याद हो यहाँ पर सभी टर्मों के साथ क्या चलेगा, क्यू वैल एक क्या चलेगा, क्यू चलेगा, तो देन अपन क्या कर देंगे, यहाँ सभी टर्म्स जितनी भी है सबके साथ क्या लिखेंगे, प्लस क्यू। ठीक है, देखो एक साइड क्या कर दो, यहाँ पर भी प्लस क्यू कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए ना, यहाँ पर भी क्या चलेगा आपका, प्लस क्यू। ठीक है, और ऊपर भी क्या चलेगा, यहाँ पर प्लस क्यू चलेगा, देन यहाँ पर भी क्या चलेगा आपका, प्लस क्यू, क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या है, एक प्लस क्यू भी है या नहीं है, देन प्लस क्यू भी है या नहीं है एक, देन यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सबके साथ क्या चल रहा है, देखो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हाँ प्लस क्यू चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है, देन यहाँ से देखो आपका आया या नहीं आया। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, यहाँ पर कट हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर कट हो गई, और कट होने के बाद ये वैल्यू आई, और ये एक यदि आपको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा किसके बराबर आ रही है भाई, टक्कर के बाद कुल ऊर्जा के, टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा किसके बराबर आ रही है, टक्कर के बाद कुल ऊर्जा के बराबर आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ कोई दिक्कत है। तो देन आपका क्या हो रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है कि भाई एस फ्रेम में ऊर्जा संरक्षण का नियम संरक्षित है, तो एस डैश फ्रेम में भी ऊर्जा के संरक्षण का नियम का क्या होगा, पालन होगा, कि ऊर्जा का संरक्षण नियम सभी निर्देश तंत्रों में क्या रहता है, अचर रहता है, क्या रहता है, निश्चर रहता है, कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है अपरिवर्तित रहता है, वो सभी तंत्रों में क्या रहता है, एक समान रहता है, कि टक्कर से कुल ऊर्जा, पहले कुल ऊर्जा और टक्कर के बाद कुल ऊर्जा के हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, मतलब सभी तंत्रों में क्या रहता है, सीन एक समान रहता है। बताओ कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट, कोई समस्या। मैं क्या लाइन लिख सकता हूँ यहाँ पर एक लाइन लिख सकता हूँ मैं, क्या लाइन लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखें, अतः इससे स्पष्ट है कि सभी निर्देश तंत्रों में, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में ऊर्जा संरक्षण का नियम अपरिवर्तित रहता है। बताओ